जब सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था तो हमारे पास जो अवेलेबल मार्केटिंग के जो चैनल्स थे वो कौन-कौन से थे बिफोर सोशल मीडिया? और जो हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग एक तो था कि काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग करते आ रहे हैं, अलग-अलग ब्रांड्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया थे, टेलीविज़न मीडिया या फिर रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, मैगज़ीन्स के ऊपर, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स ये सारी चीज़ डोर टू डोर मार्केटिंग जो एक्वागार्ड, यूरेका फूड्स ने काफ़ी बड़ा बिज़नेस एम्पायर क्रिएट किया या फिर आपके अ जो एक और मार्केटिंग का था जिसको कहते थे आप कि चेन के रूप में जो मार्केटिंग होता है ना, जिसके अंदर आप क्या कहते हो एमएलएम मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो स्लाइक है एमवे। तो ये सारी मार्केटिंग टेक्निक्स तो काफ़ी पहले से थी। फिर हमारे ये सारे ट्रेडिशनल वे थे। जब हमारे पास इंटरनेट आया, तो इंटरनेट ने हमें एक नया प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट किया हमारे लिए कि हम ऑनलाइन भी लोगों से कम्युनिकेट करना पॉसिबल हो पाया। ऑनलाइन हम लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे थे और कम्युनिकेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन में आप किसी ब्रांड के रूप में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को भी पिच कर रहे होंगे। ब्रांड के रूप में आप लोगों से आप रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे होंगे। लोगों के फीडबैक्स भी ले सकते हैं, लोगों से अपने जो एक्सपेक्टेशन है उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो लोग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे रिलेटेड एक डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी सोशल इश्यूज पे आप अपनी वॉइस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जस्ट लाइक अभी सुशांत सिंह के केस में देखा सोशल मीडिया ने कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया कि ताकि पूरा का पूरा अपने सिनेरियो को चेंज होते हुए देख रहे थे। तो सोशल मीडिया मतलब जो अलग अलग मीडियाज थे, तो मीडिया चैनल्स अब उस सिनेरियो से आते हैं कि जब से हमारा इंटरनेट स्ट्रांग हुआ, डेटा अवेलेबल हुआ और सोशल बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हो गए मार्केटिंग के लिए। उसमें से एक स्ट्रांग चैनल्स हमारा बना सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स। पर अगर आप इससे रिलेट करें अदर मार्केटिंग चैनल से लाइक गूगल सोशल मीडिया के आने से काफ़ी पहले से ही था और गूगल के ऊपर उस टाइम पे काफ़ी एडवर्टाइज़मेंट काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था आज से 10 इयर्स 15 इयर्स पहले स्टार्टिंग के टाइम में। और उसके बाद आपके पास दूसरा जो तरीका था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के थ्रू आप गूगल के थ्रू ही ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते थे या फिर आप एसईओ करते थे या फिर गूगल ऐड करते थे। ऑनलाइन के थ्रू लोग तक पहुंचने का सिर्फ एक यही तरीका था। लेकिन आज हमारे पास काफ़ी सारे चैनल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। सोशल मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया चैनल्स है, गूगल का एक लोग नेटवर्क्स है और बहुत सारे अदर एड नेटवर्क्स भी हैं डिस्प्ले के अंदर में, जो हम आने वाले एक सेपरेट मॉड्यूल्स में कवर करेंगे, मीडिया बाइंग और बहुत सारी चीज़ें। तो ख़ैर आज के टॉपिक पे हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया अ, का क्या रोल है और सोशल मीडिया का अप्रोच कैसे डिफरेंट है बाकी चैनल्स के अप्रोच से। अब सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं कि सोशल मीडिया पे ऑडियंस क्यों आता है। जब एक नॉर्मल वे से देखें कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को बाय करना है, लेट्स सपोज कि आपको आपके वॉशिंग मशीन के अंदर खराबी आ गई है और आपको नहीं पता है कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आपको टेक्नीशियंस कहाँ मिलेंगे, लेबर कहाँ मिलेंगे या फिर एजेंसीज कौन सी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल करते हैं और वहां से गूगल पे हम मुझे कुछ पेड और अनपेड रिजल्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। हम किसी में भी जाकर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, वहां से हमें काफी सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो हमारा काम हो जाता है। लेकिन क्या जब ऐसे ही हमें प्लम्बर के सर्विस की ज़रूरत, जैसे हमें वॉशिंग मशीन रिपेयर से रिलेटेड सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट है, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना है, तो क्या आप फेसबुक पे जाकर के वॉशिंग मशीन रिपेयर सर्विस नियर मी ऐसा कभी सर्च करते हैं या मिंत्रा पे ऐसा कुछ सर्च करते हैं? रिप्लाई येस और नो? नहीं करते ना। हम ऐसा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं करते हैं कि हम लोग गए वहाँ पे फेसबुक पे या ट्विटर पे जाकर के प्लम्बर सर्विस नियर मी, क्योंकि प्लम्बर सर्विस और ये सारे की चीज़ें या प्लम्बर्स या टेक्नीशियन, मैकेनिक या फिर आपका बेस्ट कॉलेजेस, मतलब जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, वो हम सर्च इंजन के ऊपर में करते हैं। तो फेसबुक इज़ नॉट अ सर्च इंजन, इसलिए हम लोग फेसबुक पे यहाँ पे आके सर्च नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन फेसबुक के ऊपर हम क्या करते हैं जब हम नॉर्मली
सर्च इंजन का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें एक्टिवली किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सर्च इंजन पे जाते हैं और उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा जो हमारा जो डिस्प्ले ऐड था गूगल ऐड के अंदर, डिस्प्ले ऐड का टारगेटिंग क्या था? डिस्प्ले ऐड भी के ऊपर भी लोग सर्च नहीं कर रहे थे डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर। हाँ, वो अगर किसी एडवर्टाइज़र ने ऑडियंस टारगेटिंग किया था और आप उसके ऑडियंस लिस्ट के उसके जो टारगेटिंग ऑडियंस का जो क्राइटेरिया था, ऑडियंस का जो टारगेटिंग ऑप्शन था, उसमें अगर आप मैच कर रहे थे, तो गूगल आपको भी ऐड शो कर सकता था। तो वहाँ पे क्या है, एक ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग है। वहाँ पे आप रिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सेम वे फेसबुक या जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्च इंजन नहीं है, वहाँ पे भी ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग होती है। अब ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग दैट मीन्स कि अब जैसे गूगल के पास गूगल के अंदर गूगल के नेटवर्क्स में एक ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे इन मार्केट ऑडियंस, एफिनिटी ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, डेमोग्राफिक वाइज हम लोग टारगेट कर सकते हैं, हम लोग प्लेसमेंट वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, हम लोग टॉपिक के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर जो कंटेंट है, जो ब्लॉगिंग साइट है, वहाँ पे हम ऐड को दिखाना चाहते हैं। जैसे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इक्विपमेंट आप सेल करते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप ज़्यादातर वैसे ब्लॉग को प्रेफ़र करेंगे जो स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल या कंटेंट लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड या से रिलेटेड कंटेंट हो, वहाँ पे आप प्रेफ़र करेंगे कि वहाँ पे आपको रिलेवेंट ऑडियंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि सोशल मीडिया चैनल्स बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हर सोशल मीडिया पे जब आप प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपकी जो प्रोफ़ाइल, आपका जो बिहेवियर है इंटरनेट के ऊपर स्पेशली नहीं, बेसिकली आप अगर बोले कि आपका उस सोशल मीडिया के ऊपर जो आपका बिहेवियर है, जो आपने लाइक आपने बताए हैं और आपने जो भी प्रोफ़ाइल आपका इंटरेस्ट एंड बिहेवियर है, वो सारा डेटा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका क्रिएट होता है और उसी बेसिस पे आपको टारगेटेड ऐड दिखाए जाते हैं, जो स्पॉन्सर ऐड दिखते हैं। सो पहली चीज है कि ये ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग है सोशल मीडिया जो चैनल्स है, यहाँ पे आपको रेलिवेंट ऑडियंस, अब चूंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम मैक्सिमम एक्टिविटी, अगर मैं पूरे इंटरनेट के यूजर्स को देखूं, तो इंटरनेट का सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन, सबसे ज्यादा आपका इंटरनेट का डेटा, जो पर डे जितने भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, उसका मैक्सिमम डेटा मोस्टली किसी भी ना किसी सोशल मीडिया के ऊपर ही मैक्सिमम लोग का बिहेवियर ऐसा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ही सबसे ज्यादा अपने डाटा को खर्च करते हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं पूरा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर हम सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट, अब सोशल मीडिया प्रोफाइल जस्ट लाइक कि अगर मैं फेसबुक की बात करूँ, तो फेसबुक पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप फेसबुक के साथ शेयर करते हैं कि आपकी लाइक्स क्या है, आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं, अपनी आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपके फ्रेंड्स कितने, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, उनके मतलब आपका इंटरनेट पे किस तरह के कंटेंट को आप लाइक कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट पे आप कमेंट्स करते हो, किस तरह के कंटेंट को आप शेयर करते हैं, ये सारी चीजें, बिहेवियर उस प्लेटफॉर्म्स को हमारे बारे में काफी सारी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे देते हैं कि यस, दिस पर्सन माइट बी इंटरेस्टेड इन सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि उस मेरा इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ये शो कर रहा है कि मुझे कार से रिलेटेड चीज़ों में इन ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उस तरह की कंटेंट अगर मुझे दिखता है, तो मैं उस पे लाइक्स भी करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मेरा एंगेजमेंट उसके साथ है। तो ये चीज़ होगा कि मुझे फिर होगा कि उस प्लेटफ़ॉर्म्स के नज़र में मैं एक उस प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एंड बिहेवियर इस तरह की चीज़ों में है। हो सकता है आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा शेयर करते हो, ज़्यादा उसके ऊपर एंगेजमेंट आप क्रिएट करते हो। एंगेजमेंट क्रिएट करना कि दैट मीन्स कि आप उसको पोस्ट को, अगर कोई वीडियो है उस तरह के कंटेंट, तो आप वीडियो पूरा देख रहे हो। सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, अगर उस पे आपने लाइक किया, सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, अगर आपने उस पे कमेंट्स किया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है। अगर आपने उसको शेयर किया, दिस इज़ आल्सो एंगेजमेंट, कि एटलीस्ट आप उससे एंगेज हो रहे हो। दैट मीन्स कि आप उस बस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, आप उनको, आप उस तरह के कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट हो गया है हमारे पास। सोशल मीडिया एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है आज टाइम में, जिसके थ्रू हम अपने राइट ऑडियंस को ढूँढ सकते हैं, राइट ऑडियंस तक अपनी मैसेज पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हर सोशल मीडिया के
प्लेटफॉर्म्स पे हमारे इतना स्ट्रांग, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सिंपल सा चीज देखिए, अगर आप किसी के पास, किसी ने कोई पर्सन है आपके साथ 5 मिनट रहते हैं, तो आप उसके बिहेवियर को ज्यादा समझ पाएंगे। अगर वो आपके साथ 1 महीना टाइम स्पेंड करता है या 1 वीक रहता है, तो आप उसके नेचर और बिहेवियर को ज्यादा समझ सकते हैं। डेफिनेटली जो पर्सन के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिस पर्सन के साथ आपने 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया, उसको आप उतना स्ट्रांगली नहीं समझ सकते हैं, जितना स्ट्रांगली आप उस पर्सन को समझ सकते हैं, जो आपका रूम पार्टनर है। जो जो आपका जिसके साथ आप लंबे टाइम से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को आप ज़्यादा समझ सकते हैं। आपको ये पता होगा कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस तरह, किस टाइम पे वो क्या करता है, कितने बजे वो उठता है, कितने बजे सोता है, किस तरह के खाना पसंद करता है, क्या मतलब ईच एंड एवरी चीज़ आपको पता होगा। अगर उस सोशल मीडिया से भी इसको रिलेट करें, जिस सोशल मीडिया पे आप सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना लोग, तो उस सोशल मीडिया को भी आप चाहे जाने या अनजाने में आप अपने बारे में काफ़ी कुछ उस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को बता देते हो, और दैट्स व्हाई वो सोशल मीडिया आपको रिलेवेंट ऐड दिखाना उसके लिए पॉसिबल हो जाता है। अगर रिलेवेंट ऑडियंस को रिलेवेंट ऐड दिखाएँगे, तो उसके इंटरैक्शन और उसके कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए आज सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यहाँ पे भी एक डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीजें क्या है कि एक जब आप सोशल मीडिया पे जो आपका अप्रोच होता है, वो काफी डिफरेंट होता है जो अप्रोच जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप क्रिएट करते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे, अदर प्लेटफॉर्म से जब ऐड क्रिएट कर रहे हैं वहां पे। सोशल मीडिया पे आप अगर एक चीज देखिए, अगर आपने गूगल पे सर्च किया, दैट मीन्स कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, इसलिए आपने सर्च किया। लेकिन जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, तो नॉर्मली हम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे क्यों जाते हैं? क्या किसी के ऐड देखने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखने के लिए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है कि हम ये सोच के जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं कि ताकि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के क्या अपडेट्स हैं, उनसे कनेक्ट करने में। क्योंकि वो एक सोशलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म्स है, हम उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं। ये हमारा जी पर्पस नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे जाते हैं, आज मुझे इस तरह के एडवर्टाइज़मेंट देखने हैं, इस तरह के कंटेंट स्पॉन्सर ऐड आएँगे, ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं। मेनली हम, अगर कोई ऐड आ भी रहा है, तो वो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन का ही काम कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आप राइट तरीके से, राइट ऑडियंस को नहीं सही तरीके से आप अपने कंटेंट शो करेंगे, तो उनके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन है। ना कोई एंगेजमेंट क्रिएट होगा, ना कोई इंटरेक्शन क्रिएट होगा। हमें क्या क्रिएट करना है? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि पर डे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। एवरीडे आप अगर 1 महीने तक अगर गूगल पे सर्च ना करो, या 1 महीने तक या फिर 1 वीक तक आपको सोशल मीडिया से दूर कर दिया जाए, तो आज बहुत सारे लोग के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक से उनका बंद कर दो, फेसबुक आप डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, सारे आप डिलीट कर दो, तो उनको लगे कि मोबाइल उनके लिए कोई एंटरटेनिंग चीज़ें नहीं रह जाएगा, इसमें कुछ कंटेंट ही नहीं। क्योंकि आप सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारे लाइफ़ का पार्ट बन चुका है। सो एक चीज़ है, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया हमारे लाइफ का पार्ट है। इसके लिए एडवर्टाइज़र के लिए क्या किस तरह की अपॉर्च्युनिटी ये क्रिएट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये रखते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए, सोशल मीडिया का जो एडवर्टाइजिंग अप्रोच है इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे। सोशल मीडिया, अगर मैं बोलूँ तो सोशल मीडिया बेसिकली एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने का एक प्लेटफ़ॉर्म्स है, जो आप कम्युनिकेशन अपने ऑडियंस के साथ बिल्ड करते हैं। आप अगर एक ब्रांड सोशल मीडिया पे है, तो उसका अप्रोच कभी भी ये नहीं होना चाहिए, अगर वो इस अप्रोच से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप जाते हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी आपके टारगेटेड ऑडियंस है, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप सामान बेचने के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो आप ये भूल जाइए कि कभी भी आप एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इज़ नॉट फॉर सेल्स। हाँ, यस, सोशल मीडिया सो अगर सोशल मीडिया सेल्स के लिए है, तो ब्रांड को क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया प्रोफाइल पे और सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए? क्योंकि सेल्स तो मिलने से रही है वहाँ पे। सेल्स डेफिनिटली सेल्स के लिए नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, बट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऑल्सो, अगर किसी ब्रांड का सोशल मीडिया प्रेज़ेंस नहीं है, तो लोग उस ब्रांड पे रिलाय नहीं करते हैं। उनकी ब्रांड इमेज इतनी नहीं रहती है अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है।
सो सोशल मीडिया का दूसरा चीज़ है, आप ये समझे कि सोशल मीडिया इज़ स्पेशली ब्रांड के लिए इसका अप्रोच ये है कि ब्रांड अपने कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए, सोशल मीडिया इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर टारगेटेड ऑडियंस। जो टारगेटेड ऑडियंस है, एज वेल एज योर परमानेंट और जो एज वेल एज योर कस्टमर्स, एज वेल एज योर फॉलोअर्स, जो आपके फॉलोअर्स है उनके साथ आप कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं। नॉट अ प्राइम ऑब्जेक्टिव इज नॉट फॉर सेल्स। तो सेल्स आपका एक साइलेंट, एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, लेकिन वो प्राइम एजेंडा कभी भी नहीं है। अगर आप इस मोटिव से सोशल मीडिया को यूज करेंगे, यू विल ऑलवेज सक्सेसफुल इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपका एक छुपा हुआ एजेंडा सेल्स होना चाहिए, लेकिन आप अप फ्रंट पे कभी भी आप इस ढंग से नहीं दिखने चाहिए कि आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। बहुत सारे जो अनट्रेंड लोग होते हैं, जिन्हें नहीं पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंसेप्ट, वो क्या करते हैं, ब्रांड उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया और हर डे अपने प्रोडक्ट्स और उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यू लॉन्च, ये सारी चीज रोज रोज आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर कर रहे हैं। ये वर्क नहीं करता है ना? ये चीजें वर्क नहीं करती। सोशल मीडिया आपने कम तो अब कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करेंगे, लोग के साथ जुड़ेंगे कैसे? लोगों के साथ तब आप जुड़ सकते हैं जब आप लोगों की सुनना शुरू करेंगे। जब अपनी लोगों को सुनाएंगे ना, तो लोग आपके थोड़े दिन बाद आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब अपनी बात आप कहेंगे, आपको सोशल मीडिया, आपको जब आप उनकी बात को सुनेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन का मतलब है, कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज नॉट फॉर अ लेक्चर पार्ट। लेक्चर पार्ट क्या है कि आप भी बोले जा रहे हो, सामने वाले की आप सुन ही नहीं रहे हो। ये प्लेटफॉर्म्स की तरह अगर आप यूज करेंगे, कभी चीजें आपके लिए आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी। ना ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ना ही आपके पेज लाइक्स बढ़ेगी, ना आपके एंगेजमेंट बढ़ेंगे। अगर आप एंगेजमेंट बढ़ा भी, अगर लाइक्स बढ़ा भी लेते हैं पेड प्रमोशंस के थ्रू, लेकिन उसके साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलना है, बिजनेस आपका नहीं होगा। आपको हमेशा ही कस्टमर्स कुछ ऐसे, अब ये कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा? कम्युनिकेशन बिल्ड होगा जब आप लोगों की सुनेंगे और लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लोग की सुनेंगे। लोग तो लोगों की सुनने के लिए कैसे है कि उन्हें अपने आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करें सोशल मीडिया के ऊपर, जो आपके ऑडियंस के लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट हो, उनके लिए आज ऐसा लगे कि यस, आज उन्होंने कुछ सीखा है, आज उसने कुछ गेन किया है, इस सोशल मीडिया प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, इससे कुछ उनकी नॉलेज बढ़ी है। आप एक वैल्यू क्रिएट करें, आप एक ऐसी कैटलॉग क्रिएट करें पूरे वीक का, पूरे मंथ का सोशल मीडिया कैटलॉग, जिसके ऊपर आज क्या वैल्यू चीज़ क्रिएट करना है, कल क्या वैल्यू क्रिएट करना है। अगर आप 10 वैल्यू क्रिएटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उसमें 1 या 2 सेल्स पिच भी कर सकते हैं। तो इसका रेशियो एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ आपके सेल्स या ऑफर्स में बीच में कर रहे हैं। तो पहले जब तक ये लोग आपकी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो आप पे ट्रस्ट ना करने लगे। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, तब तक आप कितने भी प्रोडक्ट सेल्स करते रहो, पिच करते रहो, वो चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी। तो आपका रिलेशन जो पहला जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग तभी होगा जब आप एक वैल्यू क्रिएट करेंगे। वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करेंगे जो उनके लिए वैल्यू है। अब वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने जो टारगेट ऑडियंस जिनको आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो, उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उनके पेन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, वो किनके चैलेंजेस है, क्या है, उनका एक प्रॉपर आपको इमेजिनरी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा कि इस तरह के जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उनको किस तरह की चीजें पसंद आती होगी। आपको उस तरह के कंटेंट क्रिएट करने होंगे जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। अगर वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, देन अगर आप कुछ पिच भी कर रहे हैं, तो लोगों को लगे कि चलो कुछ चीजें हमने, वो शायद आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे, वो आपसे जुड़ेंगे। तो एक ये है कि सोशल मीडिया आपके ब्रांड के लिए एक कम्युनिकेशन का ही प्लेटफॉर्म से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी सेल्स, सेल्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट, सेल्स इज़ अ नॉट मेन ऑब्जेक्टिव, बट सेल्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इज़ नॉट अ डायरेक्ट अप्रोच। ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही क्लियर रखनी चाहिए। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करें, फर्स्ट पार्ट इज़ अ कम्युनिकेशन एंड आपकी कम्युनिकेशन पार्ट एंड वैल्यू क्रिएशंस एंड जो ये सारे प्लेट ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक केक से रिलेटेड, जस्ट लाइक कि आप अप्रोच करें कि
सो फॉर एग्जांपल अगर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ब्रांड है, जस्ट लाइक कोई एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रांड्स आप बोल सकते हो जो स्पोर्ट्स। रीबॉक, नाइकी, प्यूमा। ठीक है। ये सारे काफी सारे रेंज है क्या? रिबॉक तो शूज में डील करती है ना, जिसके कोई ऐसा शोरूम शायद कुछ है क्या ऐसे शोरूम जो सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या किसी और चीज को ले अच्छा, लेते हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हाँ, ओके। दर्शन ने कहा न्यू बैलेंस, बैलेंस न्यू या बैलेंस या बैलेंस जो भी है ना। हाँ, ये चीज है मैं बोल रहा था। अब अगर इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर करना हो, जो मैंने अप्रोच आपको बताया, तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली न्यू बैलेंस के लिए अ, आप किस ढंग से कंटेंट आप क्रिएट करेंगे? उनके पास काफी सारे प्रोडक्ट रेंज है, तो ये क्या अप्रोच होना चाहिए? इस पे किस तरह से कंटेंट क्रिएट किए जा सकते हैं? सर लाइक यू सेड, वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो अगर ये स्पोर्ट्स ब्रांड है, so हम्म, social media pages across like Instagram, Facebook, Twitter, सब पे we can do one thing is provide valuable content in terms of giving sports advice and tips. So like कोई भी sport हो गया, like एक एक sports के ऊपर 6 post हो गए, like football के ऊपर tips and उसके ऊपर, and then we can also put inspirational post like अब like if the brand is so big, तो उनके जो भी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए होंगे मॉडल्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, उनके साथ लाइव सेशंस या दे टेकिंग ओवर द अकाउंट एंड गोइंग लाइव एंड ऑल ऑफ दैट जो होता रहता है। हम्म, यस दिस विल वर्क। और वही अगर ये ब्रांड ये ऐसा क्या करता कि उसके पास जितने भी अलग अलग इक्विपमेंट है सब पे ऑफर, आज इसमें इतना डिस्काउंट है, कल इतना डिस्काउंट है, आज ये प्रोडक्ट है, आज नया ये प्रोडक्ट, अगर सिर्फ यही उनका पूरा मंथ ऑन मंथ यही चीज बड़ा होता तो क्या लगता है कि ये तो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि हम मार्केटिंग तो नहीं कर रहे ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग वो नहीं होता। वो आप अपने प्रोडक्ट को पिच किया तो वो सोशल मीडिया सेल्स हो रहा है। मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज एक्टिविटी करते हो। मार्केट करना और सेल्स करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्स करना कि आपने बस गए और प्रोडक्ट को सेल्स कर दिया कस्टमर्स को, किसी भी ढंग से कस्टमर्स को बस वो सेल्स कर दिया, उसकी जरूरत थी या ना थी। बहुत सारे देखते हैं ना कि बाल्ड पर्सन को, गंजे को भी आप कंघी बेच सकते हो, तो लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपको हमेशा आपके एक ठगा हुआ महसूस करेगा, भैया उसने ऐसी टोपी पहना दी, मुझे उस समय लगा कि हाँ उसने, और बाद में उसका कोई यूज ही नहीं है। दिस इज अ सेल्स पार्ट। मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट। मार्केटिंग के अंदर हम उसके बाद कस्टमर उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसकी एक्चुअली उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, नीड एनालिसिस करना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मार्केटिंग का पार्ट होती है। तो मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट जस्ट सेल्स। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर रहे हो उसमें हमारा अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और सो हम लोग फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं आज। एक थोड़ा ये था कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, किस ढंग से हम लोग अप्रोच ले सकते हैं सोशल मीडिया को। अब फेसबुक मार्केटिंग पे आए तो फेसबुक मार्केटिंग बेसिकली जैसे हमारा गूगल का एल्गोरिदम था, गूगल के अंदर कुछ प्रोग्राम है कि किस बेसिस पे आपका एड रैंक करेगा, उसके अंदर अलग अलग फैक्टर से एड रैंक वगैरह हम लोग ने क्वालिटी स्कोर और बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग ने डिस्कस किया था। वो था कि आपका गूगल का प्रोग्राम क्या है, किस वजह से कोई एडवर्टाइजमेंट रैंक करता है, कैसे फर्स्ट पेज में टॉप पे आएगा, तो वो एक प्रोग्राम है। अब फेसबुक का प्रोग्राम क्या है, फेसबुक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो फेसबुक बेसिकली एक कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है। फेसबुक मार्केटिंग
के ऊपर फेसबुक के ऊपर जो अप्रोच है, फेसबुक से जुड़े हुए जो ऑडियंस है, हर तरह के ऑडियंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आप ट्विटर पे आपको हर तरह के लोग नहीं देंगे, किसी फेसबुक का एक अलग जो ट्विटर का है एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, वो अलग ढंग से ये होगा। आपका ट्विटर एक अलग ढंग का प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। सब मतलब आपस में उसका जो ऑडियंस बेस है काफी कुछ डिफरेंट है, लेकिन फेसबुक एक के ऊपर आपको मल्टीपल वेरिएशन, काफी ज्यादा वेरिएशन है फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपको हर तरह से लोग आपको मिल सकते हैं। जैसे लिंक्डइन के ऊपर मैक्सिमम लोग आपको लिटरेट लोग मिल सकते हैं, लेकिन फेसबुक के आपको लिटरेट भी मिल सकते हैं और इलिटरेट, हर तरह के लोग मिल सकते हैं। नॉलेजेबल भी मिल सकते हैं, एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर के स्पेशलिस्ट पे मिल सकते हैं, और उसके लेमेंस में मिल सकते हैं। हर तरह के ऑडियंस बेस यहाँ पे फेसबुक के ऊपर। और फेसबुक दूसरा है कि फेसबुक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है एवरीडे। सबसे ज्यादा किसी भी सोशल मीडिया पे देखें तो फेसबुक इज नंबर वन प्लेटफॉर्म जिसके यूजर बेस सबसे ज्यादा है अदर प्लेटफॉर्म पे। सो अब फेसबुक के एल्गोरिदम की बात करें तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है इसको कहते हैं एज रैंक एल्गोरिदम। अब एज क्या होता है? एज, दिस इज नॉट अ एजीई एज। एज जो एज के अंदर एजीई हम लोग बोलते हैं, एज, ये दिस इज एज फॉर उम्र, आपकी एज कितनी है ना, कि आप कितने इयर्स के हो। दिस इज वो वाला एज नहीं, ये एज है EDGE एज। जो एज को कहते हैं कि धार, आपकी शार्पनेस, वो वाला एज है। तो ये जो एल्गोरिदम है दिस इज कॉल्ड एज रैंक एल्गोरिदम, एज रैंक एल्गोरिदम। अब ये इसके अंदर तीन फैक्टर है। फर्स्ट इज एफिनिटी, वेट, एंड थर्ड इज टाइम डिके। टाइम डिके, ये तीन फैक्टर है इस एज रैंक एल्गोरिदम का। वैसे अगर इसमें अगर ये कहे कि फेसबुक के और भी कितने एल्गोरिदम है, बहुत सारे फैक्टर्स है फेसबुक के ऊपर। कोई पोस्ट की रैंकिंग कैसे बढ़ती है, कितनी ज्यादा उसको रीच मिलेगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स है के ऊपर ये डिपेंड करता है। पर ये जो फैक्टर्स है, ये तीन इसके बेसिस है उस फैक्टर्स से। जो फर्स्ट इज एफिनिटी, वेट एंड टाइम डिके। अब इंडिविजुअली इस तीनों फैक्टर्स को देखते हैं। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी के अंदर, एफिनिटी ये थ्री फैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। फर्स्ट इज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। कमेंट, शेयर। लाइक में क्या है? अगर आप किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं या शेयर करते हैं आप किसी भी पोस्ट को, वो आपका एफिनिटी स्कोर को बढ़ाने का काम करता है, आपका एफिनिटी स्कोर क्रिएट करता है। अगर आपने लाइक किया, किसी पोस्ट को लाइक किया, तो आपका, तो आप बेसिकली फेसबुक के नजर में आप क्या कर रहे हो, आपका एक एज क्रिएट हो, आप एक एज क्रिएट कर रहे हो। अगर आपने कमेंट्स किया, आपने 2 एज क्रिएट किया, शेयर किया तो आपने 3 एज क्रिएट किया, है ना। तो आपका एज क्रिएट हो रहा है। एज का मतलब आप इसको नंबर्स के फॉर्म में मान लो कि आपने इतना ज्यादा, जितना ज्यादा आपका एफिनिटी स्कोर होगा उतने चांसेस है कि उस तरह के कंटेंट आपको ज्यादा शेयर, ज्यादा शो होंगे। अगर आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, किसी कंटेंट को लाइक किया, दैट मीन्स की, और उसका जो पावर है वो बढ़ते भी जाता है। जैसे अगर सिर्फ आपने लाइक किया तो उसका जो एफिनिटी स्कोर होगा, और अगर आपने कमेंट्स किया तो लाइक से ज्यादा कमेंट्स का एफिनिटी स्कोर ज्यादा होगा। अगर आपने उसको शेयर किया, दैट मीन्स कि वो ज्यादा एफिनिटी स्कोर आपको मिलेगा। इसका एफिनिटी स्कोर आपका उतना ज्यादा होगा। तो लाइक से बड़ा कमेंट से, कमेंट से बड़ा शेयर है। अगर आप किसी कमेंट्स को शेयर करते हो, पोस्ट को शेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका सबसे ज्यादा आपको एफिनिटी स्कोर मिल रहा है, मिलेगा वहां पे। अगर सिर्फ लाइक करते हो और कमेंट्स नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो आपका एफिनिटी स्कोर उस पोस्ट से रिलेटेड, उस तरह के कंटेंट से रिलेटेड सबसे कम होगा। देन कमेंट्स कर रहे हो उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर शेयर कर रहे हो तो उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर
ये फैक्टर है जो आपको किसी पोस्ट को आपको दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, इसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। इसमें से वन फैक्टर, इस रैंक का वन फैक्टर आपका एफिनिटी स्कोर है। अब एफिनिटी स्कोर, एफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि क्लोजनेस। अगर आपका एफिनिटी स्कोर, अब आपके देख रहे हैं कि आपके लेट सपोज कि आपकी सिस्टर है, उसने कुछ पोस्ट किया फेसबुक के ऊपर, और आपका एक उसके फ्रेंड के फ्रेंड ने, आपके सिस्टर के फ्रेंड ने भी कोई पोस्ट किया, आप उसको ज्यादा लाइक करते हो और उस पर कमेंट्स करते हो, शेयर कर रहे हो, तो ये एफिनिटी स्कोर, अब आपकी सिस्टर भले कि आपसे ज्यादा क्लोज में है, लेकिन आपका एफिनिटी स्कोर इस केस में आप उनकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर के फ्रेंड के साथ में ज्यादा एफिनिटी स्कोर होगा इन कंपेरिजन। तो यहाँ पे तो जिस पर्सन के पोस्ट पे, जिस तरह के पोस्ट पे आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, उसकी एफिनिटी स्कोर आपके उतने चांसेस होंगे। तो जितना एफिनिटी स्कोर स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे, आप उतना ज्यादा फेसबुक आपको उस तरह के कंटेंट के लिए रिलेवेंट ऑडियंस के रूप में आपको रखेगा। ये प्रोग्राम के अंदर में आपका ऐसा सिग्नल जाएगा कि ये आपका एफिनिटी। तो आप देखते हो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो किसी पोस्ट को करते हैं, लेकिन आप तक पहुंचता नहीं है ना? पहले क्या था, जब इस समय फेसबुक जिस समय इनिशियल टाइम पे था, तो अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आप कोई पोस्ट करते तो ऑलमोस्ट 100 लोग के पास वो पोस्ट पहुंच जाता था। लेकिन उस समय धीरे-धीरे जब फेसबुक के पास ऑडियंस बढ़ने लगे, अब एक-एक पर्सन के 5-5 हज़ार लोग फ्रेंड हो जाते हैं, तो अगर सबके पोस्ट अगर आपको दिखाए जाने लगे, और सारे इतने ज़्यादा लोग भी होते हैं, अब आपके 4000 5000 लोग आपसे जुड़े हुए, या 1000 लोग जुड़े हुए हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में, अगर सब लोग कुछ कंटेंट को शेयर करें और सारा कुछ आपको दिखाए जाने लगे, तो फिर चीज़ ये होगा कि आप एक पेज पे सारे चीज़ तो आप देख ही नहीं पाओगे। पेज का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको शायद आधे घंटे लग जाएँगे स्क्रॉल करते-करते नीचे पहुँचने में, कि और किसी पोस्ट का आज के डेट में अपडेट है। तो फेसबुक क्या करता है, जो सबसे लास्ट में है उसको तो दिखाए नहीं। तो फेसबुक यहाँ पे क्या उसने प्रोग्राम के अंदर सेटिंग किया कि आपका जो एफिनिटी स्कोर जिसके साथ है, उसी के पोस्ट को सबसे ऊपर रखा जाए, और एफिनिटी स्कोर वो आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से वो जज करता है। तो अगर आपके क्लोज़ फ्रेंड है, आज जितने भी क्लोज़ फ्रेंड है, अगर उसके पोस्ट को आप लाइक करना छोड़ दें, तो देखेंगे कि उनके अपडेट्स आपके पास थोड़े टाइम के बाद आने बंद हो जाएँगे, क्योंकि आपका एफिनिटी स्कोर डाउन होना, डिप होना शुरू हो गया उस फ्रेंड के साथ में। तो ये एफिनिटी का फैक्टर है, अगर आप बार-बार लाइक्स एंड शेयर कर रहे हैं, तो एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, और एफिनिटी। तो ये चीज़ है कि अगर ब्रांड के पर्पज़ से इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आप ब्रांड के पर्पज़ से इम्पोर्टेंस ये है कि आप जिस पर्सन, आपका जो भी कंटेंट हो, वो उसके लाइक्स मिले, उसके शेयर्स मिले, उस पे कमेंट्स हो, उसकी प्रॉपर एंगेजमेंट क्रिएट हो, राइट? जस्ट फिर एफिनिटी के बाद आता है आपको वेट का, कि किसी पोस्ट का वेट क्या है? वेट का मतलब, अगर आपका एफिनिटी अगर ज़्यादा उसके लाइक्स बढ़ रहा है, अगर लाइक्स मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 50 लाइक्स मिल गए, उस पे आपको मतलब 40-50 कमेंट्स मिल गए, मैक्सिमम लोग शेयर कर रहे हैं, तो उस पोस्ट का वेट इंक्रीज़ होता है। वेट का मतलब है कि आपके ऊपर वो ज़्यादा, वेट का मतलब इसका उस वेट से नहीं, जो फिजिकल वेट से नहीं है, उसके पोस्ट का वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अगर वेट बढ़ रहा है, तो फेसबुक क्या करेगा इनिशियली, तो पहले क्या था कि आपके मैक्सिमम लोग तक पहुंचता, बाद में फिर इसने फिल्टर लगाने शुरू करे, जो मोस्ट रिलेवेंट जो कंटेंट होगा वही फेसबुक आपको दिखाना स्टार्ट करने लगा। लेकिन अगर वो कंटेंट
ज्यादा उसका वेट है, अगर उस कंटेंट का वेट ज्यादा है, तो उसके रेंज को भी, उसके जो आप उसके एफिनिटी लिस्ट में नहीं भी हो, तब भी आपको वो पोस्ट दिख सकता है। अब वो एफिनिटी स्कोर अगर स्ट्रॉन्ग, कई बार आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के फ्रेंड की एंगेजमेंट हुई, उनकी मैरिज हुई और आपके पास उसके पोस्ट का अपडेट आ जाता है, लेकिन वो सेम डे नहीं आता है। 2 दिन पहले उस फ्रेंड की एंगेजमेंट हुई थी और 2 दिन बाद आपको दिखाई पड़ रहा है, सेम डे पे नहीं आया, 2 दिन बाद, क्योंकि उसका वेट बढ़ने लगा। इतने ज्यादा लोग ने उस पे कमेंट, शेयर, लाइक्स, लोग, क्योंकि डेफिनेटली आपके वेडिंग है और से रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं लोग पोस्ट करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग कमेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन या उसके लाइक्स पे मिलते हैं, कमेंट्स पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका चूंकि वेट बढ़ा, इस वजह से उसकी रीच को फेसबुक ने इंक्रीज कर दिया, है ना, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाए, फ्रेंड्स के बाहर जो लोग थे, फ्रेंड्स के फ्रेंड थे, वहां तक भी इसकी रीच पहुंच गई। तो अब उसकी रीच पहुंचने में क्या हुआ कि आपको सेम टाइम पे तो उनके क्लोज सर्कल तक पहुंचे जिनकी एफिनिटी स्कोर थे, लेकिन बाद में जो उनके एफिनिटी स्कोर कम भी थे, उन तक भी ये पहुंचना स्टोर शुरू हो गया कि फेसबुक को लगा कि जरूर इस पोस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज है, तभी उसको इतने ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की ये कुछ काम का चीज है, तभी लोग इतना कर रहे हैं। अगर काम का चीज है तो क्यों नहीं बाकी लोग को भी दिखाया जाए, और बाकी लोग तक भी पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर काफी हो चुका होता है, वो 1 या 2 दिन का टाइम बीत चुका होता है। तभी कई बार आप पोस्ट देखते हैं कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं, उनके अपडेट्स किया, वो आपको 2 दिन बाद दिख रहा है, वो तो 2 दिन पहले गया था। आज उसने पोस्ट 2 दिन पहले पोस्ट किया और 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको वो पोस्ट दिखाई पड़ता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं कि अपने फ्रेंड ने अपडेट किया, विद इन ए 5 मिनट्स, विद इन ए सेकेंड आपके पास उसके अपडेट्स मिल जाते हैं। तो ये फर्क क्यों आता है? कोई पोस्ट आपको 2 दिन बाद आपको आपके टाइमलाइन पे आ रहा है, कोई पोस्ट आपको इमीडिएटली आ रहा है। ये वही फैक्टर है, टाइम वेट का फैक्टर। अब वेट के फैक्टर के बाद जो टाइम डे के फैक्टर होता है, अगर आपको उसकी रीच बढ़ गई, अगर, लेकिन उसके बाद उसके ये होता है, हर पोस्ट को पहुंचाने का एक रीच का भी एक टाइम होता है। अब जब अब मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के एंगेजमेंट हुई, लेकिन मेरा एफिनिटी स्कोर उतना स्ट्रांग नहीं था, मैं काफी टाइम से उस फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन में नहीं था, तो मुझे उसके अपडेट्स 2 दिन के बाद मुझे मिले, क्योंकि उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए कि वो एफिनिटी स्कोर कम होने के बावजूद भी मेरे पास वो पोस्ट फेसबुक ने मुझे दिखाया। अब मैंने उसको देखा, उसके ऊपर मैंने भी कमेंट्स किया, वेट बढ़ गया, लेकिन अब और ज्यादा उसका वेट बढ़ा, और लोग तक भी पहुंचा, लेकिन होने के बाद अब उसके पास लाइक्स, कमेंट्स, ये सब बंद हो गया, क्योंकि अब उस लेवल तक इसको पहुंच गया ये पोस्ट, जहां पे लोग उससे कनेक्ट ही नहीं पा रहे, उनको नहीं पता कि ये पर्सन कौन है जिसका ये दिख रहा है। अच्छा, उसके फ्रेंड का फ्रेंड था, अच्छा ये है, ये कहाँ से आया मेरा पोस्ट, तो आप देख रहे हो। तो ये होता है कि जब उसके ऊपर एक्टिविटी, एंगेजमेंट कम होना स्टार्ट होता है, तो वो उसका डिके होना स्टार्ट हो जाता है, वो फिर फॉल, उसके रीच फिर कम होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो टाइमलाइन से हट जाता है, वो कहीं नहीं जा रहा होता है। अब जिसने पोस्ट किया था उसी की टाइमलाइन पे रहता है, और उसको अदर लोग पर दिखना वो बंद हो जाता है। तो टाइम के बाद ये ग्राफ की तरह बढ़ते हैं। आप इसको ग्राफ को देखें कि एक अ, अ, कि धीरे-धीरे करके वो बढ़ रहा है और उसके बाद फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है ना? फिर धीरे-धीरे फिर वो ग्राफ नीचे की तरफ आने लगते हैं, टाइम डिके फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हमें क्यों समझने का ज़रूरत है कि जब भी हम कोई पोस्ट कराएँ तो इन पैरामीटर्स पे देखें कि उसका, इसके ऊपर क्या एक्टिविटी हो सकती है। और कैसे ही हमारा पोस्ट, तो और जितनी ज़्यादा, अब ये आपका ब्रांड का कुछ मैसेज हो सकता है कि अगर लोग तक पहुँचे भी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो 4-5 लोग या 10 लोग तक ही पहुँचे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपको आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो इन तक पहुँचाने के लिए आपको ये फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है कि ये वर्क कैसे करते हैं, कौन-कौन से चीज़ें हैं जो किसी पोस्ट को, उसके रीच को बढ़ाती हैं, और किस ढंग से फेसबुक इस चीज़ को ट्रीट करता है, किस बेसिस पे आपके एक्टिविटी ये होते हैं। तो ये फेसबुक का ये था कि फेसबुक का एल्गोरिदम। और अभी हम लोग चलते हैं कि अब फेसबुक के ऊपर जब भी आपको मार्केटिंग करना है, फेसबुक को मार्केटिंग करने के लिए आपको फेसबुक के ऊपर आपको एक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज, जिसको पेज, जहाँ पे आपके पेज के ऊपर लाइक्स, आप नॉर्मली हमारा जो जो अकाउंट होता है फेसबुक का, तो हम लोग फेसबुक के अकाउंट को का 2 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला तो आपका पर्सनल पर्सनल
अकाउंट होता है, दूसरा आपका होता है आपका पेज होता है। पर्सनल अकाउंट जिसमें आप फ्रेंड्स बनाते हो, पेज के ऊपर आप फॉलोअर्स बनाते हो। और फॉलोअर्स बढ़ते, फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? फेसबुक जो आपके पेज को लाइक कर रहे हैं वो आपके फॉलोअर्स बन रहे हैं, है ना, जिन्होंने आपके लाइक्स किया, कि आप देखते हैं फेसबुक पे इतने लाइक, इतने पेज को आपके लाइक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड होते हैं। और यहाँ पे तो अगर आपने ब्रांड के लिए आपने पेज सबसे पहले क्रिएट करना है, और पेज बनाने के लिए आप डायरेक्टली पेज नहीं बना सकते। पेज बनाने के लिए आपको पहले सब अपना एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप फेसबुक के ऊपर पेज बना सकते हैं। तो आप सब ने आपके पास फेसबुक पेज, पर्सनल पेज हो गई, और वहां पे आप उसके थ्रू पेज, जो आपका पर्सनल अकाउंट होगा उसके थ्रू आपने बना सकते हैं। तो अभी तक आप सबने कभी आप सबका कोई फेसबुक पेज है क्या, या आपने कभी बनाया फेसबुक पेज? यस सर, मेरा है। और फेसबुक पे किस नाम से पेज है आपका? फेसबुक पर मतलब आपका बिजनेस का, बिजनेस पेज? यस, यस सर, मैनोमिक्स का ही बनाया है मैंने, लाइक। मैनोमिक्स का ही आपने बनाया है? हाँ सर। ठीक है। तो यानी आपने रिसेंटली अभी बनाया है, तो ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया होगा पेज पे, किया है सर कुछ? काफी ज्यादा नहीं, एक मिनट मैं ओपन भी कर देता हूँ। सर मैनोमिक्स का तो अभी नहीं मिल रहा है। अशोका ग्रुप का भी फेसबुक पेज मैंने ही बनाया है, उसको हम्म, भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ। हम्म। सर डिड यू फाइंड इट? हाँ, मैंने देख लिया। ओके। सर अभी फेसबुक पे बिकॉज ऑफ द रेशियो ये काफ़ी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लाइक।
अभी मोबाइल के अकॉर्डिंगली ये ओपन होगा। ठीक है, चलिए। दर्शन, आपने बनाया फेसबुक पेज? आपने एक्सप्लोर किया है कभी? आपने दर्शन कभी नहीं बनाया? तो मैं उस हिसाब से आपको बेसिक से सो फेसबुक पेज क्रिएट करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप सबने किया ही है, कुछ ऐसा नहीं है फेसबुक पेज बनाना। सो मैं यहाँ से अभी यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे कुछ चेंजेस हुए फेसबुक के, इसको मोबाइल कंपेटेबल बनाए तो कुछ चीजें वो थोड़ा आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने कभी इवेंट्स वगैरह को क्रिएट किया है? इवेंट्स वगैरह क्रिएट करना और इसमें डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं, इनको कभी ट्राई किया है? नो सर, फंड रेजर, इवेंट, मार्केट प्लेस लिस्टिंग, ये सब नहीं किया है। ठीक है, मैं एक इवेंट्स क्रिएट करना, और मेनली हम लोग एड को एक्सप्लोर ज्यादा करेंगे, जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग को जो पेड प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर काफी, जैसे गूगल ऐड है उससे भी ज्यादा ये स्ट्रांग है, या फिर आप बोल सकते हो गूगल ऐड के बराबर। गूगल के जो सर्च ऐड है डिफरेंट, तो उसका भी, फेसबुक का भी एक एड मैनेजर अकाउंट है जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इवेंट्स, नॉर्मली जो आपका पुराना वाला अकाउंट होगा, आई थिंक आप सबका भी ये नया वाला ही ओपन हो रहा होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इवेंट क्रिएशन का ऑप्शन होता है, या फिर आप जब फेसबुक पेज पे कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं तो पोस्ट के अंदर भी टाइप ऑफ पोस्ट के अंदर में रहते हैं कि आप किस ढंग के पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इवेंट्स, इवेंट्स का क्या यूज होता है, ऑनलाइन जैसे आपने कोई इवेंट्स क्रिएट किया, लेट सपोज कि अभी जयपुर के अंदर लिटरेचर JLF काफी फेमस है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, वो, या फिर कोई और इवेंट्स हो रहा है, जैसे अरिजीत सिंह नाइट्स हो रहा है कि उसके अंदर अरिजीत सिंह को बुलाया जा रहा है और वहाँ पे म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, होने वाला है। तो उसके लिए आप फेसबुक के ऊपर एक इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट क्रिएशन इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ पोस्ट क्रिएशन। तो नॉर्मल पोस्ट पे हम क्या कर सकते हैं, करते थे कि जो आपके पोस्ट है, आप कुछ वीडियो शेयर कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप इमेजेस शेयर कर सकते हैं, कुछ ऑफर, तो उसमें इवेंट इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ पोस्ट जिसके अंदर कुछ अलग फीचर्स होते हैं पोस्ट टाइप में। तो ये हम लोग इवेंट्स क्रिएट करके देखते हैं, इसका भी काफी ज्यादा यूज होता है इवेंट्स का। कई बार आपने देखा भी होगा इस तरह के पोस्ट का कि आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, कोई इनवाइट्स आ रहा है, आप यहाँ पे उसको शेयर करते हो कुछ। तो यहाँ पे जैसे वीडियो चैट विद मैसेंजर रूम, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव, एड ऑन एक्सटर्नल लिंक्स, तो मैं यहाँ पे इवेंट टाइप इन पर्सन गेट टुगेदर विद पर्सन एट अ स्पेसिफिक लोकेशंस। तो ये दो तरह के इवेंट्स है, जैसे फिजिकल लोकेशंस के ऊपर आप इवेंट्स क्रिएट, आप जो इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स क्रिएट करने के फीचर्स आ रहे हैं।
एक तो इन पर्सन है कि जहाँ पे आप लोगों को इनसे जोड़ने बोलते हो और किसी फिजिकल लोकेशंस पे वहां पे जमा हो रहा है। जैसे यहाँ पे फूड स्ट्रीट या फूड फेस्टिवल हो रहा है, तो फूड फेस्टिवल के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, तो उसका एक फिजिकल लोकेशंस होगा, वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं उस ग्राउंड पे और वहां पे फेस्टिवल हो रहा है। और ये पूरा का पूरा आपका ऑनलाइन पे कोई इवेंट्स हो रहा है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हो। तो दोनों ही फीचर्स है। मैं पहले इन पर्सन पे चलता हूँ और सेलेक्ट प्राइवेसी यहाँ पे, इवेंट्स नेम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने जैसे रैंडमली कुछ डेट डाल दिया कि ये 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। और किस टाइम पे स्टार्ट होगा, तो मैंने दे दिया इसका टाइमिंग की, ठीक है, 12:30 से स्टार्ट होगा AM से, और इन डेट, और ये चलेगा आपका 31 तक, है ना। ये 6 डे का, और 31 को इवनिंग 10:30 PM को ये इवेंट्स खत्म हो जाएगा। ये 6 दिन का इवेंट है। और इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेट। ये इवेंट्स कैसे दिखाई पड़ेगा, किन लोग को दिखाई पड़े, उसका यहाँ पे सेटिंग है। चूज हु कैन सी एंड ज्वाइन द इवेंट, यू विल बी एबल टू इनवाइट अदर्स पीपल लेटर। तो इसको प्राइवेट ओनली पीपल हु आर इनवाइटेड, उन्हीं को दिखाई पड़ेगा। अब ये चीज तो मैं यहाँ पे प्राइवेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इससे साथ जुड़ सके। तो यहाँ पे प्राइवेट ऑप्शन, प्राइवेट तब ये होता कि मैं कुछ ऐसे इवेंट्स करता जो कि सिर्फ इनवाइट के थ्रू ही लोग उससे जुड़ पाते। जैसे मेरा क्लोज ग्रुप होता, या फिर मेरे एक सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें मैं कुछ चीज़ों के ऊपर स्टफ को डिस्कस करने वाला हूँ, ग्रुप डिस्कशन करने वाला हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, या कुछ प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट के अंदर बना देता, ओनली पीपल कैन, पीपल हु आर इन्वाइटेड, ओनली दोज पीपल कैन सी द इवेंट। तो यहाँ पे फूड फेस्टिवल टाइप का इवेंट नहीं होता। इवेंट जैसे होता कि जैसे बोर्ड मीटिंग हो रहा है ना, बोर्ड के लोग हों और वहां पे मैं मीटिंग कुछ करना चाह रहा हूँ और उस पे किसी एजेंडा के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा ये क्या होगा, या फिर तो उस केस में पब्लिक है, एनीवन ऑन और ऑफ फेसबुक, जो भी है फेसबुक के ऊपर वो देख सकते हैं। या फिर तीसरा है आपके फ्रेंड्स का, योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, वो देख सकते हैं। या फिर सबसे लास्ट में आपका मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप यू आर इन, तो वो देख सकते हैं। तो अब ग्रुप में यहाँ पे अलग अलग जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के लिए। तो कई बार आप हो सकता है कि फेसबुक पे आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने ग्रुप बनाए, तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप के तक ही लिमिटेड रखना चाहते हो इस इवेंट्स को, तो आप ग्रुप के अंदर भी लग सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं कुछ वेबिनार लॉन्च कर रहा हूँ और मैंने फेसबुक का एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मेरे पास 5,000 लोग मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसमें सब लोग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपडेट करते हैं उस ग्रुप के मेंबर से। तो मैं सिर्फ उस ग्रुप के लोग को ही इनवाइट कर सकता हूँ कि मेरे इस इवेंट्स पे आओ, और मैं यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर डिस्कस वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो मेरे जो ओन लोग थे वही लोग तक पहुंचते जो मेरे साथ जुड़े हुए। तो ये सारी आप यहाँ से प्राइवेसी सेटिंग्स कर सकते हैं, किस पोस्ट को क्या करना है। तो ये जो मेरा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है, ये तो नॉर्मली सबके लिए ओपन है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक कर रहा हूँ कि दिस इज अ पब्लिक इवेंट। इसके अंदर और कुछ है नाउ, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने इवेंट्स का नेम सेलेक्ट किया, देन डेट सेलेक्ट किया, इन स्टार्ट एंड एंड डेट, और उसकी प्राइवेसी सेटिंग सेलेक्ट की कि फेस उसको किस तरह के लोग को दिखाए। लोकेशन, अब ये किस कहाँ पे ये लोकेटेड होगा, फूड फेस्टिवल कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जयपुर के अंदर एक ये है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कुंभा मार्ट प्रताप नगर, जो रॉयल फीट, रॉयल फीट एक यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो मैंने वहां से सेलेक्ट किया। या फिर मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ कि मैं किस एरिया में अ, ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा। जैसे यहाँ पे अ, जैसे हवा महल जयपुर या सिटी पैलेस में, ये पैलेस विंडोज या सिटी पैलेस में ऑर्गेनाइज होगा। तो सिटी पैलेस जयपुर, उसने टाइमिंग, उसने स्टैंडर्ड टाइम जो कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, सिटी पैलेस में होगा उसके इन्विटेशंस।
अब यहाँ पे मैं अब फोटो अपलोड कर सकता हूँ। अब कोई भी क्रिएटिव है तो उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे जो भी आपके क्रिएटिव्स है वो क्रिएटिव्स आपने जो वहाँ पे फूड फेस्टिवल से रिलेटेड आपने इमेज लिए और इमेज को आप वहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स अभी इसका इमेज का साइज ये कह रहे हैं कि थोड़ा 400 बाय 150 साइज का जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें आपने उस साइज का अब यहाँ पे ऑप्शन है को होस्ट बनाने का। तो को होस्ट के रूप में आप जैसे अपने प्रोफाइल, जैसे मेरे प्रोफाइल पे ही बना हुआ तो मैं किसी अदर प्रोफाइल को इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं सिटी पैलेस में ऑर्गेनाइजर, तो सिटी पैलेस के फेसबुक प्रोफाइल को इसमें ऐड कर सकता हूँ, ऐड फ्रेंड। तो मैं सिटी सिटी पैलेस या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को इसमें को होस्ट बना सकता हूँ जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग जुड़े हुए हैं। सो गेस्ट लिस्ट ओनली एडमिन कैन पोस्ट इन द इवेंट्स। अभी कोई भी इस पे इवेंट्स पे ऊपर कोई पोस्ट कर सकता है, तो वो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर जिसको मैंने को होस्ट बनाया हुआ है वो इसके अंदर कुछ भी चीज़ों को इस इवेंट पे पोस्ट कर सकता है। पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय होस्ट और को होस्ट, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। या फिर मैं इसको ओनली एडमिन्स इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पोस्ट कर सके, लेकिन वो पोस्ट को तभी वहां पे शो होगा कि जब तक कि मैं एज एन एडमिन उसको अप्रूव ना कर दूं, और जब तक कि अप्रूवल नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ भी लोग कोई भी लोग कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, तो वो मेरे फेवर में भी हो सकता है या मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। कोई पोस्ट में कुछ नेगेटिव चीजें कोई डाल दिया, तो ये चीज मैं स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको कर दिया पहला ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई पोस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए सेकंड जो थर्ड फीचर का, थर्ड ऑप्शन का कोई यूज नहीं है। अगर मैंने थर्ड ऑप्शन को ऑन किया, इसको ऑफ रख के थर्ड ऑप्शन ऑन किया कि अप्रूवल का मैंने किया कि बिना अप्रूवल के लोग यहाँ पे पोस्ट ना कर सके, जो भी पोस्ट वहाँ पे शो ना हो, तो यहाँ पे सेकंड वाली एडमिन तो मैंने नहीं किया, कोई भी पोस्ट कर सकता है, लेकिन बिना मेरे अप्रूवल्स के, आपके अप्रूवल्स के, एडमिन के अप्रूवल्स के वो नहीं दिखेगा। ठीक है। क्रिएट इवेंट्स, मैं यहाँ पे कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। 400 बाय 150 2020 इस साइज के इमेज लेते हैं। सर्च
जो भी इमेज है, मुझे कुछ ढंग के इमेज नहीं मिल रहे, तो 400 बाय 150 साइज के, तो वो साइज पैरामीटर्स यहाँ पे है, एक फैक्टर्स। तो यहाँ पे अपलोड एंड कवर इमेज, ठीक है। क्रिएट इवेंट्स पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे इवेंट्स स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स, अब यहाँ पे क्रिएट हो गया इवेंट फेस्टिवल्स इनवाइट। अब मैं यहाँ पे इनविटेशन भेज सकता हूँ, यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं इंडिविजुअली लोग को इनविटेशन भेज सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके इवेंट्स के सेक्शन में लेफ्ट साइड्स में आपके इवेंट सेक्शंस में यहाँ पे आपके दिख रहे होंगे पेजेस, इवेंट्स के अंदर इवेंट्स, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल्स, क्रॉस बाय फिटनेस लाइव। अब यहाँ पे देख रहे हैं लोग ने अलग अलग इन्वेस्टिंग इन गुड, यहाँ पे लोग ने इवेंट्स क्रिएट किया हुआ, अदर पीपल ने, और मास्टर क्लासेस, ब्रॉस बाय काउस, फिल्म, फिटनेस, फूड से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं यहाँ पे इवेंट सेक्शन में, कि मेरे आसपास के लोकेलिटी में और कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। तो ये अब ये आर्ट से रिलेटेड मैंने इवेंट्स के यहाँ पे देखा, यहाँ पे फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं और कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। इवेंट कैलेंडर, ये सारे मैंने इनविटेशंस, पास्ट इवेंट्स, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे किया जो इवेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है। सिटी पैलेस 1 इज गोइंग, गो विथ फ्रेंड्स 1 गोइंग, ये कौन जा रहा है, रिस्पॉन्स गोइंग, है ना। 1 पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। अब ये एक बार ऐसे ही मैंने क्लास में बनाया था, ये 1 पर्सन रिस्पॉन्डेड, साइंटिफिक सिटी पैलेस होस्टेड बाय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2020। Yes, when friends respond going, you'll see them here. 1 person responding. When friends respond me, तो ये इस से आप लोग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट सॉर्ट ऑफ।
अच्छा, इवेंट्स के अलावा कुछ और चीजें हैं, मैं एक दो चीजें और करता हूँ फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप कोई जॉब वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं, और जॉब पोस्टिंग में आपके पास कोई जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, क्रिएट अ जॉब। जॉब स्टेटस, जैसे आपकी कंपनी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस कंपनी के लिए आप वहाँ पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मिडास टच, ठीक है, मिडास टच, एड एन एड्रेस, सेव। पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये सारे आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। जॉब के डिस्क्रिप्शन, जेडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनर डाल सकते हैं जिसमें यस और नो के फॉर्म में आंसर हो। फोटो, आप उस जॉब से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ डाल रहे हैं और आपके कॉन्टैक्ट किस ईमेल पे होना है वो करके आप यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो एक जॉब पोस्ट करने का फीचर्स है इसमें। सेव कार्ड, जॉब टाइप, आप यहाँ पे अदर लोग ने जॉब कौन कौन से जॉब पोस्ट किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। जॉब्स पे जाए तो यहाँ पे काफी सारे जॉब्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे फिल्टर लगा के जो आपके एरिया के अंदर या फिर आप कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है वो सब आप देख सकते हैं। डिटेल, अभी जैसे मैंने एक पेज बनाया बाबू फार्म के नाम से, तो उस पेज के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं जो पेज के अंदर आपको करने होते हैं, जो आपको करने चाहिए। तो मैं एक मिनट सेटिंग्स पे चलता हूँ। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आप काफी सारी सेटिंग्स से रिलेटेड चीजें, पहले तो पेज का जो नेम होता है वो आपको चेंज करना है। दूसरा, आपका पेज का जो थीम कैसा होगा उससे रिलेटेड आप सेटिंग्स कर सकते हैं। वो जैसे आप यहाँ से जैसे आप यहाँ पे पेज थीम पे टेम्पलेट्स एंड टैब्स, ये वाला जो ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स एंड टैब्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ टेम्पलेट्स बन के मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने टेम्पलेट्स को आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स एंड टॉप में क्या है, जब भी आप कोई बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप टेम्पलेट प्रिंट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट टैब स्टैंडर्ड्स ये लिखा होगा। आप यहाँ पे एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ अदर टाइप्स के भी टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाएंगे। वीडियो पेज, शॉपिंग पेज, रेस्टोरेंट एंड कैफे, सर्विसेज, पॉलिटिशियन, नॉन प्रॉफिट्स, वेन्यू, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाएंगे, है ना, आपके पेज के रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आपने शॉपिंग लिया तो आपका शॉप एंड मार्केट प्लेस का बटन वाला ऑप्शंस आपका एलिजिबल हो जाएगा। आपने रेस्टोरेंट एंड सर्विस लिया तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे
पॉलिटिशियंस लिया तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो आपका जो भी पेज है स्टैंडर्ड से आपको चेंज करके आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको रखना है। अब जैसे बैम्बू फॉर्म, ये ऑनलाइन होम डेकोर आइटम से रिलेटेड शॉपिंग की साइट है, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग इसके चेंज करके कर देता हूँ शॉपिंग और अप्लाई टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे इसके लाइक, फॉलो, शेयर एंड सेव बटन, टूल बार्स, ये सारे डिजाइन टू शोकेस प्रोडक्ट एंड मेक इट इजी फॉर पीपल टू शॉप ऑनलाइन, ये सारे शॉपिंग से रिलेटेड टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए। द शॉप टैब विल बी विजिबल, द ऑर्डर ऑफ योर टैब्स विल बी चेंज, द ऑर्डर ऑफ योर, ये तो मैं यहाँ पे इसमें करंट टैब एडिट और इसको मैं शॉपिंग पे चेंज करके शॉपिंग पे अप्लाई टेम्पलेट्स मैं ये कर लेता हूँ। तो अभी मेरा करंट टेम्पलेट्स हो गए, हमारे शॉपिंग का टेम्पलेट्स है और इसके अंदर क्या क्या यहाँ पे टैब्स हैं, यहाँ पे आप इसको एलिजिबल या ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से टैब के अंदर में। तो टैब आपका होम टैब है, इवेंट टैब है, रिव्यू टैब है, फोटो टैब है, शॉप का टैब यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे लाइव शो, लाइव वीडियोस अबाउट योर पेज, सर्विसेज, ये सारे अभी ऑफ किए हुए हैं। मैं इसको चाहूँ तो इसको भी ऑन कर सकता हूँ इन सारे टॉप को। टू हाईलाइट नोट्स ऑन योर पेज, ठीक है, जितने भी आपको लगे पेज को अपनी वहां पे ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया फिर आपका तो ये पेज को आप एज ए विजिटर अगर देख रहे हैं, व्यू एज ए विजिटर, ये विजिटर को आपका पेज इस टाइम से दिखाई पड़ेगा, उसको ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिखेंगे, लाइक्स, मैसेज करने के और यहाँ पे अब यहाँ पे नॉर्मली आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप फोटो एंड वीडियो ये वाले ही फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, करते होंगे कि आपका अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ पोस्ट आपने किया तो पोस्ट आपके यहाँ पे ऐड हो गए। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जो फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें इस ऑप्शंस पे आप आए तो गेट मैसेज है, फीलिंग गिफ्ट कार्ड एंड परचेस है, वॉच पार्टी है, चेक इन्स है, ये सारे भी अदर टाइप से पोस्ट है। और जैसे वॉच समथिंग टू बैंक ऑफ फॉर्म, राइट समथिंग, व्हेन पीपल परचेज योर गिफ्ट्स कार्ड्स ऑनलाइन रिक्वायर्ड, यहाँ पे चेंज
ये गिफ्ट कार्ड्स को प्रमोट करने की ई कॉमर्स साइट में कि ठीक है आपने कुछ गिफ्ट कार्ड्स दे दिए कि अगर इस कोड को यूज कर रहे हैं तो लोग को इतने % का डिस्काउंट मिल जाए, या इस तरह के फीचर्स आप वहां पे दे सकते हैं यूजर को। तो ऑर्गेनिकली अभी जो फेसबुक की जो रीच है ऑर्गेनिकली काफी अभी कम हो गई, वो आप ज्यादा आप नहीं इसको अ, ये कर सकते कि ज़्यादा इसकी रीच नहीं है। अभी जो फेसबुक की रीच है ऑलमोस्ट अगर देखें तो 15 टू 90% के आसपास। अगर 100 लोग आपसे जुड़े हुए तो 100 में ऑर्गेनिकली अगर भेजें तो आप ऑलमोस्ट 15 टू 20% लोग तक 15 से, अगर 100 लोग जुड़े हुए तो 15 से 20 लोग तक ही आपकी पोस्ट की रीच होती है ऑर्गेनिकली। फिर अगर आपको बूस्ट करे, वहाँ पे कुछ पैसे खर्च करे, उसको प्रमोट करे, तो उसकी रीच बढ़ सकती है जितने दूर तक आप पहुँचाना चाहें। तो लेकिन फ्री में ये अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। उसके रीच को इंक्रीज कर पाना। हाँ, ये जो आप स्पॉन्सर पोस्ट के फॉर्म में वो देखेंगे, जो भी आप यहाँ पे बूस्ट करते हैं। तो गेट ए वेबसाइट पैकेजेस, अगर यहाँ पे प्रमोट पे जाते हैं तो प्रमोट में आपके प्रमोट योर पेज, आपने न्यू पेज बनाए तो उसकी रीच आपको बढ़ानी है तो आप प्रमोट योर पेज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। गेट मोर मैसेज, ये इसको यूज कर सकते। गेट मोर वेबसाइट परचेस, ये ऑप्शन है। गेट मोर बटन क्लिक, गेट मोर वेबसाइट विजिटर, गेट मोर लीड्स, ये सारे डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं अभी प्रमोट योर पेज को ले रहा हूँ कि मुझे अपने पेज को प्रमोट कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और यहाँ पे लाइक्स मिले। तो इसके कुछ बजट यहाँ पे फेसबुक शो कर रहा है कि 75 रुपीज 36 पैसे में पर डे के बजट में मैं इतने लाइक्स, पेज लाइक्स मुझे इतने डेली मिल सकते हैं, 9 to 26 लाइक्स मिल सकते हैं अगर मैं इसको यूज करी से प्रमोट करूँ तो खैर मैं अभी इसको बूस्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ जो डायरेक्टली, एक तो यहाँ पे आप कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे एक और फीचर है जिसमें आप फेसबुक के एड मैनेजर को यूज करेंगे, जहाँ पे पेड प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो फीचर्स हम लोग देखते हैं फेसबुक एड का, एडवर्टाइजर प्रोडक्ट। तो ये फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट है, जो जैसे गूगल एड्स होता है तो गूगल एड्स में आप देखते थे गूगल एड्स के अंदर वो एड प्लेटफॉर्म्स होता था, वैसे ही ये फेसबुक का एड प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर मेनली अब वहां भी आप फेस गूगल एड में भी देखते थे ब्रांड अवेयरनेस या फिर वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, लीड जनरेशन, ये सारे ऑप्शंस थे, कन्वर्जन से रिलेटेड गोल्स। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह के गोल्स मिलेंगे, बस कुछ फर्क है कि यहाँ पे आप ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज, क्योंकि फेसबुक को आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो इसलिए यहाँ पे टारगेटिंग के लिए भी आपको बहुत सारे अदर आपको आपके पास ऑप्शंस है जिसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपकमिंग बर्थडे है किसी के आने वाले, आपके उन लोग को आप टारगेट, जैसे आप अगर आप गिफ्टिंग की कंपनी है तो आप अगर नेक्स्ट मंथ पे जितने लोग का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रहा है आप वैसे टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप फेसबुक में कर सकते हैं। लेकिन वही आपको गूगल एड के अंदर इस तरह की टारगेटिंग आप नहीं मिल सकती थी। रीजन क्योंकि गूगल एड में कोई आकर के अपनी बर्थडे और एनिवर्सरी के बारे में नहीं बताता है, लेकिन फेसबुक के ऊपर आप अपने बर्थडे और एनिवर्सरी से रिलेटेड आप डिटेल्स वहां पे अपडेट कर देते हैं कि मेरा बर्थडे ये है, ये चीजें फेसबुक से आप शेयर करते हो अपने बर्थडे से रिलेटेड डिटेल्स, भले आप उसको पब्लिक ना करो लेकिन आपके वो सारी डिटेल्स तो आपके पास रहती है। आपके फ्रेंड का एनिवर्सरी कम है, उसने एनिवर्सरी से रिलेटेड पोस्ट किया
तो फेसबुक पे ये चीजें जब उसकी एंगेजमेंट हुई तो ये सारे डेटा फेसबुक के पास आ जाता है उसके डेटाबेस में, जिसके थ्रू आप इतने माइन्यूटली लेवल पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो खैर टारगेटिंग पे हम दोबारा से फिर आएंगे, उससे पहले फेसबुक पे के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं वो हम लोग सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए फेसबुक का जो ऑप्शन है उसको कहते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट एड टाइप को देख सकते हैं, वो है फेसबुक का क्रिएटिव हब। यहाँ पे आप इस पे ये जो डॉट साइन है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसके अंदर आपको क्रिएटिव हब का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, कैटलॉग मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ऑडियंस, अकाउंट सेटिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे अदर फीचर्स हैं। उस पे नहीं जाकर के हम लोग क्रिएटिव हब इस फीचर्स को यूज करेंगे, क्रिएटिव हब फीचर्स को। अब यहाँ पे फेसबुक के ऊपर भी यहाँ पे ऐड क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप सिंपली अपने अकाउंट से फेसबुक प्रोफाइल पेज से बूस्ट के फीचर्स को ये कर ले, बूस्ट करना हो तो बूस्ट के थ्रू आप उसके पोस्ट की रीच पहुंचा सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देता है, फेसबुक एड मैनेजर का अकाउंट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट। एड मैनेजर आपके पर्सनल अकाउंट से जुड़ा होता है, जिसमें आपका पर्सनल जो अकाउंट है उसके साथ बिजनेस मैनेजर अकाउंट, वहां पे आपका वो बिजनेस अकाउंट होता है जिसमें आप मल्टीपल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, आप अपने 4-5 अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो वो सारे उसके अंदर फीचर्स मिल सकते हैं, उसके थ्रू आप पर्सनल अकाउंट Sir, से I have a पेमेंट आप question. पूछे। हाँ सर, सो जैसा आपने बताया कि लाइक एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर एंड आप फेसबुक प्रोफाइल से भी कर सकते हो। तो सर कैन वी से कि जैसे अपन गूगल पे स्टैंडर्ड एंड एक्सपर्ट मोड होता है, तो इसमें वो स्टैंडर्ड मोड इज मतलब अपने प्रोफाइल से ही करो एंड एक्सपर्ट मोड के लिए आप अलग से ये बना लो। नहीं, उस तरह से नहीं है यहाँ पे, आपको ओके। दोनों में फीचर्स एक ही मिलेगा। बस ये फर्क है कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट का ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जैसे एजेंसीज है, उसके पास काफी सारे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, है ना। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। नहीं नहीं हाँ सर, तो आप मैं वो समझ गया मैं कि एड और बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क है, बट अगर जैसा आपने बताया ना कि आप फेसबुक अपनी फेसबुक अकाउंट से भी उसके अंदर ही एड मैनेजर हैंडल कर सकते हो, तो उसमें भी ये सारे फीचर्स होंगे टेक्निकल कि। टेक्निकल दोनों में फीचर्स आपको सेम ही मिलेगा। जैसे ओके। वहां पे फर्क आ जाता था ना एक्सपर्ट बोर्ड और इसमें नॉर्मल बोर्ड में, कि दोनों हाँ का हाँ। प्लेटफॉर्म्स अलग अलग था। इसमें बिजनेस मैनेजर से भी करेंगे ना तो ऐड बनाने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ओके ओके। है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक एड मैनेजर में कोई डिफरेंट नहीं है बिजनेस मैनेजर वाले इसमें। फीचर्स के मामले में फीचर्स दोनों में सेम ही है। तो दोनों का सेम ही है। इससे बेटर मैं ये बोलूँ कि दोनों के लिए आपको यहीं पे एड मैनेजर पे ही अकाउंट आप ऐड बनाएंगे, चाहे दोनों में से किसी तरीके से आए, है ना। तो क्रिएटिव हब के अंदर में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एड हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, उसका एक ओवरव्यू है। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पे जब हम एड क्रिएट करेंगे तो एड के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के एड फीचर्स हैं। तो वो क्लियर होना चाहिए कि अच्छा मैं इस तरह से भी टारगेट कर सकता हूँ। जैसे वहां पे था गूगल ऐड में, अच्छा मैं वीडियो के फॉर्मेट में वीडियो ऐड चला सकता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट का ऐड करना पड़े तो ठीक है, शॉपिंग ऐड का ऑप्शन है। अच्छा मुझे ऐप इंस्टॉल करना पड़े तो मैं क्या करूँ, तो ऐप इंस्टॉल के लिए अलग टाइप से ऐड है। अगर मुझे गूगल सर्च पे ऐड चलाना हो तो क्या करूँ, तो आपके पास गूगल सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको डिस्प्ले ऐड चलाना चाहे तो क्या करेंगे, तो आपको डिस्प्ले ऐड का ऑप्शन है। तो ये फीचर्स क्या था कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट बनाने के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऐड बना सकते हो। वैसे ही फेसबुक के ऊपर जो आप ऐड क्रिएट करते हैं, तो ऐड क्रिएट करने के लिए आप मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के ऐड फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो ऐड फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम उस ऐड फॉर्मेट को एक्सप्लोर करते हैं। गेट इंस्पायर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट इंस्पायर्ड में कि आपको डिफरेंट टाइप्स के ऐड फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो पहला ऐड फॉर्मेट है स्टोरीज का, कलेक्शन का फॉर्मेट है। दिस इज द ऐड फॉर्मेट। आपने ऐड तो काफी सारे देखे होंगे लेकिन एग्जैक्टली उसका नाम क्या है ये पता नहीं होगा। तो स्टोरीज के फॉर्मेट है, फेसबुक कलेक्शन एड फॉर्मेट है, फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, फेसबुक वीडियो है, फेसबुक वर्टिकल वीडियो है, 360 वीडियो है, स्लाइड शो है, करोजल एंड सिंगल इमेज। ये इतने सारे फॉर्मेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिफरेंट फॉर्मेट है
फेसबुक पे ऐड क्रिएट करने पे। तो किस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कैसा ऐड फॉर्मेट क्रिएट करना है और वो दिखेगा कैसे, किस तरह का उसका लुक एंड फील होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा उस फॉर्मेट का, वो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के क्लास में। मानव, आपका कितने बजे से आपका एग्जाम से स्टार्ट होगा या फिर जो भी सर वही मेरे को बोलना था कि सर मेरे को अराउंड 12 आई विल हैव टू लीव, लाइक 11:50 होगा इन 10 मिनट्स। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द मिनट का रिकॉर्डिंग्स होगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक ओके सर, वर्क्स। है, मेनली यहाँ ऑल्सो पे सर आई वांटेड टू नो सर, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फेसबुक एड्स का, सो डू वी क्रिएट एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, क्या क्रिएट करें हम लोग? एड मैनेजर अकाउंट, ये आपका ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे जब ऐड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे आपने पेज बनाए और क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ से क्रिएट ऐड पे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐड मैनेजर अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप ये ऐड पे क्लिक करेंगे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे अच्छा, ऐड ओके। पे। सर सो अबाउट दिस ऐड अलग से खुलेगा, सो अपने नॉर्मल अकाउंट से ऐड नहीं बना सकते? नॉर्मल आप ऐड मैने जो यहाँ पे आपको पेज आपका होना चाहिए, आपका पेज है ओके ना, ओके, पेज के पेज ऊपर का आप ही बना सकते, के पेज के थ्रू ही प्रमोट कर सकते हो? पेज के थ्रू नहीं, ही फॉर प्रमोट कर एग्जांपल सकते। इफ फॉर एग्जांपल आई एम अ पब्लिक फिगर एंड मेरा पर्सनल अकाउंट है विद 4 to 5 thousand फ्रेंड्स, एंड मुझे उसको प्रमोट करना है या उसको एडवर्टाइज करना है, तो वो नहीं हो पाएगा, राइट? वो नहीं हो पाएगा। आपको ओके। उसको हाँ, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक का जो फ्रेंड वाला जो पेज है, जो अपना पर्सनल, उसको कन्वर्ट टू आप फेसबुक हाँ हाँ पेज के हाँ, ये अंदर, अंडरस्टूड सर, हाँ है वो पेज में ना, कन्वर्ट होके देन आई कैन एडवर्टाइज। देन यू कैन एडवर्टाइज, तभी ओके। आ सकते हैं। तो क्रिएटिव हब में क्या है, मेनली आज मैं क्रिएटिव हब को ही फोकस कर रहा हूँ। आप अगर कल कुछ पॉइंट्स अगर आपका आज छूट जाते हैं मानव, तो आप क्रिएटिव हब पे जाकर के इसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना, और बाकी चीजें मैं यहाँ पे जितनी देर है मैं उसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एड फॉर्मेट में स्टोरीज के फॉर्मेट में जाएंगे। स्टोरीज के फॉर्मेट में यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज है, जैसे मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सर्टेन सेकंड के अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टोरी का फॉर्मेट, ये वॉल्वो का। अब जैसे यहाँ पे वोल्वो के इस एड में आपने क्या कैप्चर किया, इस एड को देखने के बाद आप इसके की हाइलाइट्स, ये क्या फोकस करना चाह रहा था, आपने देखा? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, यू ऑडिबल। अ, ठीक है, आप उसको मैनुअली वॉच करना एक एक चीज में। अभी जो आप जब एडवर्टाइजिंग फील्ड में है ना, तो हर एक प्रॉप क्या एलिमेंट्स यूज किया हुआ है, उसने लेडीज को क्यों, उसने बच्चे को क्यों ये ऐड किया, वो किस सर वो तरह का फैमिली ड्रेस, फीलिंग देने के लिए कि लाइक वॉल्वो कार्स एग्जैक्टली इज हर परफेक्ट चीज फॉर को आपको लग्जरी वॉच, फैमिली कार। सराउंडिंग्स क्या है, ये सारी चीजें क्यों लाए गए हैं, ये सब चीजें पे आपका जो बारीक आपका विजुअल्स आपका ये होने चाहिए आप उसमें। सर बट इट सेड इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो इसमें क्या होगा कि फेसबुक हाँ, अच्छा पेज। एक एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसको मैं पूरा चला देता हूँ, फिर से ओके। मैं इस पर डिस्कस करूंगा। सर साउंड नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयरिंग में देयर इज एन ऑप्शन टू शेयर साउंड, कंप्यूटर साउंड। स्क्रीन शेयर लाइक सर मैंने, आपके पास वो एडमिन मैनेजमेंट टूल आ रहा होगा ना, एक पूरा ऐसे बार, उसमें है। ठीक है मैं बाद में इसको करूंगा, अभी कोई वॉइस नहीं है आप लोगों का ना, नो डिजिटल सर, पार्टिसिपेंट annotation उसमें है सर शेयर कंप्यूटर साउंड। न्यू शेयर शेयर वाले ऑप्शंस में। नहीं नहीं सर, सर अभी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो उसमें आपका एक ऊपर बार आ रहा होगा, एडमिन मैनेजमेंट टूल। वो स्क्रीन शेयर मैनेजमेंट टूल मतलब जो भी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आपके डेस्कटॉप पे एक आ रहा होगा ग्रीन कलर का पूरा बार, जिसमें
म्यूट वीडियो और वो सब ऑप्शंस होंगे, तो उसमें है वो। चलिए कोई नहीं, मैं उस पे ये करता हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है, आपको भी जाना है, तो मैं इस पे अच्छा इसकी की फाइंडिंग्स अभी आप मुझसे बस शेयर कीजिए। ये जब देख रहे थे ना, वॉइस वाले नहीं आ रहा था, पिक्चर आ रहा था ना, हाँ सर। तो इसमें की फाइंडिंग्स क्या था इस एड का? सर शॉर्ट एंड स्वीट एड इन 15 सेकेंड्स, लाइक अट्रैक्टिव वन, कि कार का एक नॉट टेक्निकल फीचर्स बट एक ओवरव्यू दे दिया कि इट्स अ लग्जरी फैमिली कार बाय वॉल्वो, इट्स अ न्यू मॉडल। और इसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या क्या यूज किया, लग्जरी को जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या क्या यूज किया, ये भी आपने देखा इसके अंदर? उसने एक बेबी को के स्लीपिंग वाली पोजीशन को यूज किया, कि बच्चा सो रहा है और कंफर्टेबल वो है उस पे, है ना, हाँ हाँ या। है ना, उसको कोई उसको उसके नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो कंफर्टेबली सोया हुआ है, गाड़ी चल रही है, और रास्ता भी उसने दिखाया कि कितना जर्क वाला रास्ता था। उसने स्टार्ट, और एक उसने लेडीज को भी दिखाया है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो बैठी हुई है, यानी कि प्रेगनेंसी में भी वो कंफर्ट दे रहा है। तो यानी कि इसका लग्जरी के साथ साथ एक कंफर्ट के ऊपर फोकस था। ठीक है, इसने फैमिली बारबेक्यू का दिखाया है कि हाँ दिस इज ए फैमिली ओरिएंटेड कार, जिसने इसने पिकनिक का पूरा, तो ये स्टार्टिंग वो घर से निकल के वापस तक घर पे आने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट उन्हें पूरा डे स्पेंड किया होगा। ये पूरी स्टोरी के जो क्लिपिंग्स को यूज करके उसने क्या किया, एक स्टोरी का फॉर्मेट किया। ये देखिए पूरी जर्नी को आप इस पे अंदर आप पूरा विजुलाइज कर रहे हैं कि एक फैमिली जा रही है, घर से निकल रही है, पूरी आउटिंग्स रास्ता का दिखा रहा है, और वापस शाम के टाइम में आप दिखा रहा है कि लौट करके घर पहुंचे, लौट वापस में कार में बैठने के लिए आ रही है ना। तो ये पूरे जर्नी को ओवरव्यू किया और उसके अंदर की पॉइंट्स था, उसने बहुत स्मार्टली इस चीज को फोकस किया। तो ये क्या था, आप स्टोरी के फॉर्मेट में एक जर्नी आप दिखा रहे हो। आप जैसे आपका ब्रांड केक में डीलिंग करते हैं, तो आप केक से रिलेटेड आप एक नई, जब आपको पोस्ट करना है तो नॉट जस्ट पोस्ट योर इमेजेस ऑफ योर केक, इन स्पाइट ऑफ यू, अगर स्टोरी का फॉर्मेट में अगर आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं कंटेंट, तो यू कैन केक का मेकिंग का पूरा जर्नी आप दिखा सकते हो कि केक कैसे आ रहा है, केक को कैसे स्लाइस किया गया, फिर दूसरी क्लिपिंग्स में आप दिखा रहे हो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, आइसिंग किया जा रहा है, देन क्लिपिंग से ऊपर डेकोरेशन हो रहा है, और एक पर्सन और उसके बाद एक फैमिली के पास जा रहा है, वो केक वो उसको लेकर के जा रहा है, और केक जिस फैमिली के पास गया वो बहुत हैप्पी हो रहा है, बच्चे जम कर रहे हैं, अच्छा नाइस केक। तो एक पूरा आप जर्नी दिखा रहे हो, ऑर्डर आने से लेकर के डिलीवर तक, और विद इन ए फ्यू सेकंड्स के अंदर पूरी जर्नी को आपने कैप्चर किया कि ठीक है जैसे वेडिंग का केक हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कंटेंट, अब देखो सोशल मीडिया के ऊपर आपको फेसबुक एड और डिफरेंट एड के जो गूगल एड्स का था, वहाँ पे आपको इतनी क्रिएटिव होने का जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि लोग डायरेक्टली आप सामने से आकर के बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वहां पे आपको ज्यादा क्रिएटिव नहीं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर यहाँ पे क्या कर रहा है, लोग किसी चीज की डिमांड्स करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है, लेकिन उसके उसके बीच में अगर फेसबुक ऐड दिखा रहा है, तो ऐड कभी भी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनको थोड़ा-सा ये कर रहा है, उनके लिए डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर ऐसा कर। तो यहाँ पे क्या आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव क्रिएट करते हैं कंटेंट, कि लोग जो चीज़ पे आए वो कंटेंट भी, जो आपका एड भी ऐसा देखे तो उनको एक जॉय का फीलिंग आए, वो उसके अंदर खो जाए। तो वोल्वो का इसने एड तो क्रिएट किया, लेकिन वोल्वो की इस जर्नी से, और एक चीज ये भी है, आप कंटेंट मार्केटिंग का एक रूल है कि अगर कोई भी स्टोरी स्टोरी ऐसी, सबसे ज्यादा स्टोरी लोग को कनेक्ट करती है। आपका ब्रांड है तो ब्रांड की स्टोरी होनी चाहिए, तब लोग आपको कनेक्ट करेंगे। अगर ब्रांड की स्टोरी नहीं है तो लोग आपसे उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जितना कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम पैसे में भी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको ब्रांड को जोड़ना है लोग तक, तो ब्रांड की कुछ स्टोरी क्रिएट कीजिए। स्मार्ट अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके स्क्रिप्ट लिखाइए। अगर आप नहीं खुद से करते हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि जिसके लिए जो एक्सपर्ट है वही उसको ज्यादा बेटर कर सकता है। उनसे स्क्रिप्ट लिखवाइए, अच्छे वीडियोस क्रिएट कीजिए, और पूरी स्टोरी के फॉर्मेट में, जहाँ पे देन उसके फॉर्मेट में आप लोग तक अपनी
मैसेज को पहुंचाई स्टोरी के फॉर्मेट में। स्टोरी हमेशा ही लोग की मेमोरी के अंदर उसकी लास्टिंग ज्यादा टाइम तक रहती है। लोग ज्यादा टाइम तक किसी स्टोरी को नहीं बोलते। आज भी आप देखें तो आपके ग्रैंडफादर अगर कोई स्टोरी बताते हैं, बचपन में आपने कुछ स्टोरी सुना होगा, आज भी आपके मेमोरी के अंदर वो अभी भी एक अच्छी मेमोरी। तो हर ब्रांड आप थोड़े टाइम के बाद किसी इमेज को आप फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टोरी रहेगी वो आपको माइंड में ज्यादा तक रहेगी। तो फर्स्ट थिंग कि आपको स्टोरी का फॉर्मेट हमेशा यूज करना है। मैसेजेस को पहुंचाने के लिए स्टोरी का फॉर्मेट बहुत अच्छा है। और डिफरेंट टाइप्स के आपको अब यहाँ पे होगा कि आप जब फेसबुक पे आ रहे हैं तो स्टोरी तो आपने देखा कि अच्छा ये फॉर्मेट है, तो आपको आइडिया अच्छा मैं अपने ब्रांड के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं ब्रांड के लिए ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन स्टोरीज के लिए अगर आपको 10 अलग अलग ऐसे स्टोरी से रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाए, तो आप ऐसे अपने आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे वोल्वो का स्टोरी था, अभी यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की स्टोरी है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड की एड का फॉर्मेट है। तो इस एड के फॉर्मेट से आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि मैं भी इस ढंग से स्टोरी अपने क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर अब चूंकि फेसबुक भी इंस्टाग्राम का ही पार्ट है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही पार्ट है, तो आप वहाँ पे उस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि जो भी फेसबुक पे Excuse me, sir. I'll have to leave. जाना चाहते हैं। अच्छा, Yes, sir. आज और कल 2 दिन आपका एग्जाम है? हाँ सर, फिर मंडे से लाइक प्रॉपरली आई विल अटेंड। अच्छा ठीक है। तो अभी जो चीज मैंने आपको बताया ये आप खुद से वहां पे देखिएगा। आपको यहाँ पे कैसे जाना है, एड अकाउंट्स पे जाना है, एड मैनेजर पे जाना है। एड मैनेजर पे जाने के बाद आपको 3 डॉट्स, अगर कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि अभी आपका, अच्छा कल भी तो आप है ना, कल भी यस 12 सर, बजे करूँ। तक है ना, हाँ हाँ। तो ठीक है। ओके, एंड ठीक है, ऑल्सो सर आई फाउंड दिस इमेज which will be useful for you, so आप एक बार देख लेना वो एडमिन बार टूल जो मैं बोल रहा था उसके। ओके, अच्छा थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये वाला था हमारा। अ, अभी दर्शन आपने कभी इसको एक्सप्लोर किया है, ये सारे फीचर्स को पहले देखा था कभी, क्रिएटिव हब? तो यहाँ से आपको और यहाँ पे कैसे पहुंचना है ये अपने साथ में साथ देखा, तो ये आपको क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है, या जब भी टाइम आपको मिले आज में एक बार सारे स्टोरी को आपको, सारे जो एड फॉर्मेट है उसको एक्सप्लोर करना है। सो स्टोरी के अदर स्टोरीज में भी देखते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्टोरीज एक पूरा डिस्क बनने तक का पूरा जर्नी है कि ये डिस्क रेडी है, उसको कैसे यहाँ पे क्रिएट किया, जब तक उन्हें डिस्क बना है। क्योंकि इसमें आप जो लोग को आप एक बहुत ही क्विक वे में फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको पूरी बात करनी होती है, तो यहाँ पे इसका जो 15 सेकंड्स और लेस होता है, इसका 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उससे कम। वर्टिकल वीडियोस आप इसमें बना सकते हैं, एंड देन आपके फेसबुक वर्टिकल वीडियोस, ठीक है। और फॉर्मेट है आपका कलेक्शंस का फॉर्मेट, तो फेसबुक कलेक्शन फॉर्मेट में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपके ये फॉर्मेट है ऐड का, फेसबुक कलेक्शन के फॉर्मेट पे देखें तो आप अपने प्रोडक्ट्स के कलेक्शंस को शो कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के कलेक्शंस को, अब यहाँ पे कोई ये है यहाँ पे रिलेटेड वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स का बैग है और ये सारी चीजें ना, उसके प्रोडक्ट के कलेक्शंस के फॉर्मेट में यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड को दिखा रहे हैं। वीडियो भी चल रहा है प्लस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे। क्रिएट यूजफुल कलेक्शन और प्रमोट्स, अब इसमें कार्टियर यूज्ड, ये ब्रांड है, कार्टियर यूज्ड ए कलेक्शन टू प्रमोट selection of fine jewelry
for Valentine's Day. The creative features of engaging video with gift idea to inspire people to shop कार्टियर्स वैलेंटाइन डे कलेक्शंस। तो ये आपके वैलेंटाइन डे का जितने भी कलेक्शन था उसको शोकेस करने के लिए इसने ये कलेक्शन एड रन किया है। ये फर्स्ट, दूसरा ये कलेक्शन टॉमी हिल फाइटर, इनके कलेक्शंस के ऐड है। तो ये भी आप देखिए यहाँ पे कलेक्शंस का ये सारे म्यूजिक वगैरह आप लगा सकते हैं यहाँ पे एड प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये फीचर है। ठीक है, तो ये भी आप अगर आपकी शॉपिंग की साइट है डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो एक कलेक्शंस वाले ऐड आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। Adidas launched the Jedani travel hoodies with Facebook collection to promote its new product and related looks in more visuals and native way. They paired an in-depth product launch video, calling out all the unique features of the new hoodies. तो ये सारे आप देख रहे हैं कलेक्शंस के फॉर्मेट है। ये सब हम लोग जब ऐड क्रिएट करेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे सारे टाइप्स के ऐड हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कलेक्शंस का फॉर्मेट है, तो यहाँ से आपको जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि आपको और क्या क्या फॉर्मेट है ऐड के। कलेक्शंस का है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे चलते। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में क्या है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फेसबुक के ऊपर चलेगा। फेसबुक आप एक ही ऐड को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे आप रन कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में है इस एड फॉर्मेट के अंदर में देखिए माउंटेन ऑफिस बाय मॉन्टेना ऑफिस ऑफ टूरिज्म। मॉन्टेना ऑफिस ऑफ टूरिज्म कोई ये एजेंसी है, माउंटेन टूरिज्म को प्रमोट करती है, से रिलेटेड इनके पैकेजेस होंगे। ये कैसे उन्होंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस को यूज किया है, मतलब कोई एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस बहुत सारी, अब कोई ट्रैवलर्स है, कोई विजिटर है, उस चीज को अगर ट्रैवल पैकेजेस होता उसके मैं यहाँ पे ये इमेज दिखाता कि ट्रैवल पैकेज ये है, उसके इमेजेस है, उसके प्राइस है, वो ज्यादा इफेक्टिव उतना नहीं होता जितना ये रियली। अब जैसे माउंटेन है तो माउंटेन में फील कैसा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर जो वेदर कंडीशन है वो दिखा है, लाइव आपको वीडियो के फॉर्मेट में दिख रहा है, वहां पे हवा चल रहा है, तेज हवा, उसका ये फीलिंग, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस कराना। एड के अंदर आप सिर्फ एड ही नहीं, आप वहां पे फील करो कि यू आर देयर एट द माउंटेन्स। आप वहां पे आपका प्रेजेंस से आप वहां पे अपने आप को रिलेट करो, तो शायद आप इसके पैकेज से ज्यादा कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे माउंटेन स्कीइंग है तो उससे रिलेटेड, माउंटेन स्कीइंग से रिलेटेड, तो आप ज्यादा ये रियलिस्टिक, एग्जैक्टली ये ज्यादा आपको रियलिस्टिक लग रहा है। तो फेसबुक मार्केटिंग, चूंकि यहाँ पे आप ये इंटरप्शन नहीं क्रिएट कर सकते ऑडियंस के लिए, आपको एड भी ऐसा क्रिएटिव क्रिएट करना होगा कि एड को देख करके लोग और चीज छोड़ करके एड में ही खो जाए कि यार इतना बढ़िया एड लग रहा है। तो आपको एड पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए, तो तभी आप ज्यादा फेसबुक पे लोग के साथ जुड़ पाएंगे। आप इसमें रियल टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि लोग ऐड से परेशान होकर ऐड फेसबुक छोड़ना स्टार्ट कर दे कि बहुत ऐड आ रहा है इस फेसबुक को छोड़ दो। ऐड भी ऐड भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंटेंट ही बन जाए, ताकि वो ऐड देख करके लोगों को बस मन खुश हो जाए कि हाँ यस दिस इज द ऐड। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंस एक्सपीरियंस ये हो रहा है पूरा माउंटेन व्यूज, और किस तरह से यहाँ पे आप इस कार के थ्रू, यहाँ पे माउंटेन कार के थ्रू आप यहाँ पे ट्रॉली पे आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि लोग अब खुद यहाँ पे जाने का मन करने लगे, अच्छा काश हम भी यहाँ पे जाए और इस चीज को एक्सपीरियंस करें। सारी उन्होंने विजुअलाइज फॉर्मेट में इंस्टेंस एक्सपीरियंस के अंदर कुछ वीडियो। अब ये भी स्कीइंग से रिलेटेड आप वीडियो यहाँ पे जस्ट अ बिगनिंग, इट इज जस्ट अ बिगनिंग विंटर एक्टिविटी, ये सारी चीजें उसने दिखाया। तो ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपको रियलिस्टिक फीलिंग के लिए यहाँ पे कुछ लोग ने लंदन फैशन वीक देखते, तो कहीं उसने थोड़ा सा एक ग्लिम्पस दे दिया। ब्लू कैस्ट एवरीडे यहाँ पे देख रहे हैं, किटन एस, फोल्ड वियर जीटीबी,
एग्जैक्टली। ठीक है, इन सारे को अपने एक्सप्लोर करने जितने भी है इंस्टेंट एक्सपीरियंस वन बाय वन और इन डेप्थ, और जिसकी फाइंडिंग इस पे जैसे मैंने उस एड पे दिखाया, तो जो पहला एड फॉर्मेट था उस पे मैंने आपको की फाइंडिंग्स बताया था कि इस एड को देखना है और उसकी की फाइंडिंग्स आपने करना है कि ये इंस्टेंट पहला जो था स्टोरी, स्टोरी का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उस एड में शो किया गया, इसकी फाइंडिंग्स आपको लिखनी है ना। तो जो आपने बोला कि अच्छा ये चीज था, कुछ मैंने आपने पहली बार एक्सप्लोर आप मिस कर गए, तो कुछ पार्ट्स आपने बोला वो सही था वो भी पार्ट, और जो चीजें आपने मिस किया मैंने कुछ और से शेयर किया, तो वो चीज आपको सिर्फ ऐड देखने नहीं है, उसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है कि क्या इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपने क्या करना है। ये आपका असाइनमेंट है आज का। जितना तक मैंने आज बताया आपको, आप जितने भी एड फॉर्मेट है सबको एड फॉर्मेट का नाम लिखना है। जैसे आपका स्टोरी आपने लिखा डैश, स्टोरी कहाँ कहाँ चलेगा, स्टोरी आप वहां पे देख रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरी है, फेसबुक स्टोरी है, तो वहां पे स्टोरी कहाँ पे चलेगा आपने लिख देना ब्रैकेट में इंस्टाग्राम। बहुत सारे एड फॉर्मेट है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे चल सकते हैं, तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बोथ आप ये लिखना है। उसके बाद उसकी की फाइंडिंग्स क्या था, जैसे स्टोरी का फॉर्मेट है तो उसका लेंथ क्या होगा और उसका क्या टाइप है एग्जैक्टली, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज किस तरह के कंटेंट होते हैं वहां पे। देन आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस को देखना है, अदर फॉर्मेट्स को आपको जितना है सबको बारी बारी से की पॉइंट्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके जितने भी की पॉइंट्स है उसको भी लिखना है वहां पे, हर एड टाइप को एक्सप्लोर करके उसकी फाइंडिंग्स लिखनी है। तो ये आपके जो चीजें होगा, और ये चीज को आप कल चीजों मैं इसको आपसे पूछूंगा, आप मुझे हर की फाइंडिंग्स को बताइएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा कि आपको हर फॉर्मेट आपके लिए रेडी, आपके माइंड में रेडी रहेगा, आपके मेमोरी में कि अच्छा ये फॉर्मेट है। जब एड प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो आप क्विकली रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मेट ले सकता हूँ, स्टोरी फॉर्मेट। और अगर या जैसे यहाँ पे इंस्टेंस एक्सपीरियंस में इतने सारे आप ऐड नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है आप इसके 2 ही ऐड को ले लीजिएगा, कि कोई एक ही ऐड को, या फिर सब ऐड को देखिएगा और की फाइंडिंग्स में एक लीजिएगा। इंस्टेंट एक्सपीरियंस टाइप इज गुड फॉर दिस टाइप ऑफ ऐड, और एग्जैक्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीजें की जाती है इसमें, वो बस लिख लीजिएगा इंडिविजुअली एक ऐड के बारे में नहीं। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और कल हम लोग फिर से इस पे डिस्कस करेंगे और इसको ऐड के और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो कल मिलते हैं हम लोग, और सो थैंक यू।